स्वागत करता हूँ आप लोगों का अपने इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम संविधान के 20 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। संविधान सभा से रिलेटेड मैंने 50 क्वेश्चन आप लोगों को ऑलरेडी करा दिए हैं। संविधान की सभा के अंतर्गत जो आने वाले क्वेश्चन हैं उनको हम कराने वाले हैं 20 क्वेश्चन, उसके बाद फिर 20 और 25 ऐसे सेट कराएंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे। SSC CGL ने 2002 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। 379। देखो अगर कैबिनेट मिशन की बात की जाएगी तो कितने सदस्य थे वो आप लोगों को बताना है। आपके ऑप्शन है 379, 409, 429 या 505। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा के 379 सदस्य थे। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई। UPPCS 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। मुंबई, फैजपुर, लाहौर या कानपुर। देखो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की गठन की मांग फैजपुर में रखी गई थी। कहाँ रखी गई थी? फैजपुर में रखी गई थी। ठीक है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था। SSC स्टेनो 2011 में क्वेश्चन आया हुआ है। KM मुंशी, KM अय्यर, जवाहरलाल नेहरू या मोहम्मद शहादुल्लाह। देखो संविधान पांडुलेखन समिति का जवाहरलाल नेहरू जी सदस्य नहीं थे, बाकी KM मुंशी और KM अय्यर, मोहम्मद शहादुल्लाह तीनों थे। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना सुनिश्चित हुआ या निश्चित हुआ था। SSC CGL ने 2017 में क्वेश्चन पूछा था ए शिफ्ट में। ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि या देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि या मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि या उपयुक्त सभी। देखो जो मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन वहाँ से आप लोगों को चारों के चारों मिलेंगे। आप लोगों को चारों देखे गए थे क्योंकि ब्रिटिश प्रांत के 292 प्रतिनिधि लिए गए थे, 93 देशी रियासत थे और मुख्य 4 कमिश्नरी और 4 उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि भारत का संविधान लागू हुआ था किस सन में लागू हुआ था, ये बताना है आप लोगों का। आपके ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1952 या 15 अगस्त 1948 या 26 नवंबर 1949। तो जो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी। तो जब पुनर्गठन हुआ था और उसके फलस्वरूप 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 299 रह गई थी। लागू शुरुआत में तो 389 सदस्य थे, पर 1947 के बाद जब दोबारा पुनर्गठन हुआ तो उसमें से देशी रियायतों को अलग कर दिया गया और उनका मिलाप कर दिया गया, तो 299 ही रह गई और जो 3 थी वो कमिश्नरी रूपी वो भी हट गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए। बहुमत, सर्वसम्मत, सहमत और समायोजना, एकता और अखंडता। तो सहमत और समायोजना के अंतर्गत सभी निर्णय लिए गए। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल कितनी संख्या थी। तो महिला सदस्यों की संख्या कुल 15 थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा जी ने की थी। हमारा आज और देखो जो यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन भी मिल गया है BR अम्बेडकर। तो ये अध्यक्ष संविधान सभा के थे लेकिन उद्घाटन अधिवेशन के नहीं थे, ये याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। CMTS 2019 में क्वेश्चन पूछा भी गया है। VN राव, BR अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या सच्चिदानंद सिन्हा। तो स्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इनका कार्यकाल काफ़ी लंबा भी चला, बाद में ये राष्ट्रपति के रूप में भी नियुक्त किए गए। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। आपके ऑप्शन है BR अम्बेडकर, KM मुंशी, जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो जो स्थायी 1946 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ये कहा गया कि आप संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 13 है कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी। तो संविधान सभा द्वारा अंतिम था तो उसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। पहले 12 अनुसूचियाँ थी पर उसमें से 4 अनुसूचियों को बढ़ाया गया। वो पहले 8 थी फिर 12 कर दी गई, अभी इस वर्तमान में 12 हैं। जो 4 बढ़ाई गई उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बता देंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है,
संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? आपके ऑप्शन है 262, 284, 287, 289। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 284 सदस्यों ने ही सिर्फ हस्ताक्षर किए थे, बाकी हस्ताक्षर नहीं किए थे। 6 जो मतलब कि 1947 में हुआ था हस्ताक्षर, और जो इसमें से 5 चले गए थे वो छुट्टी पे थे, वेकेशन पे थे, तो उस दिन अवेलेबल नहीं थे वो। हमारा अगला क्वेश्चन है 15 संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? संपूर्ण भारतीय संविधान में जो निर्माण हुआ है उसमें कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। हमारा अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, बी.आर. अम्बेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा जी। तो भारतीय संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन की जो थी उसमें सच्चिदानंद सिन्हा जी द्वारा की थी। आरआरबी एनटीपीसी ने क्वेश्चन पूछा वो भी है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? बी.आर. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, वी.एन. राव या महात्मा गांधी। तो जब बात की जाएगी निर्माता की तो आपके ऑप्शन ही होंगे बी.आर. अम्बेडकर जी। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? एसएससी एमटीएस ने ये पूछा भी है 2013 में 208, 229, 249, 279। तो पुनर्गठित सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो वो थे 229 प्रतिनिधि आए थे जो कि चुनाव लड़ना चाहते थे। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 19 है कि संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? चेन्नई, मुंबई, संयुक्त प्रांत या बंगाल। तो ऑप्शन नंबर सी संयुक्त प्रांत के लिए के प्रतिनिधित्व सबसे ज़्यादा थे, संयुक्त प्रांत। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? मैसूर, जूनागढ़, कश्मीर या हैदराबाद। तो हैदराबाद के निज़ाम जो थे उन्होंने भाग नहीं लिया था, वो अपना एक स्वयं का राज्य चाहते थे पर ऐसा हो नहीं पाया। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।